हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। इट मींस इस चैप्टर के बारे में हम एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से एंगल्स होते हैं, किस टाइप के एंगल्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कुछ थ्योरम भी है उनके बारे में भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। एज यूजुअल सबसे पहले हम करेंगे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइजेस और सबसे लास्ट में करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे लाइंस एंड एंगल्स का पूरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। तो देखो लाइंस क्या होती हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं। लाइंस क्या होती हैं, देखो लाइंस तो पढ़ाई है हमने, क्या होती हैं, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग पॉइंट, वो क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। देखो तो सबसे पहले तो हम लाइन सेगमेंट ही पढ़ लेते हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, जिस लाइन के दो एंड्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एंड एक एंडिंग पॉइंट, वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। और एक ऐसी लाइन जिसका सिर्फ एक ही एंड पॉइंट हो, वो क्या होती है, वो होती है रे। रे इट मींस किरण होती है। देखो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, लाइन सेगमेंट, ए लाइन विद टू एंड पॉइंट्स, a line with two end points is called line segment। समझ में आया, लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन विद टू एंड पॉइंट्स। ये वाली कोई लाइन है, ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, तो जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं वो लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है। अब ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और इसके ऊपर ये दोनों तरफ तीर लगा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट का रियल सिंबल तो ये है, लेकिन हम यूज कौन सा करेंगे, यही वाला यूज करेंगे कि ये क्या है, ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इसके ऊपर ये वाला जो निशान है ये नहीं लगाएंगे, ये वाला साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्या है, रे। रे क्या होती है, ए लाइन विद वन एंड पॉइंट, इज कॉल्ड रे। भाई एक लाइन है जिसका क्या है, सिर्फ एक ही एंड पॉइंट है। सपोज ये वाली लाइन है तो इसका एंड पॉइंट हो गया ना ये, तो जिसका एक ही एंड पॉइंट हो जिस लाइन का, वो लाइन क्या होती है, रे होती है। अब इस तीर का मतलब क्या होता है, इट मीन्स कि ये लाइन आगे बढ़ रही है, आगे इंक्रीज हो रही है इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसका एंड पॉइंट है, ये फिक्स है भैया, यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, लेकिन आगे वाला पॉइंट अपने को नहीं पता कि कहाँ पे है, तो जिसका लाइन का एक ही एंड पॉइंट हो वो क्या होती है, वो होती है रे। और ये पॉइंट है सपोज ए, ठीक है, और इसको बी लेट करें तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए बी, और उसके ऊपर इस तरीके से निशान लगाएंगे तीर का। ठीक है, लेकिन इसको भी हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इस चैप्टर में, ए बी से, कि ए बी क्या है, एक रे है, और लाइन सेगमेंट को भी ए बी से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, लेकिन रियल सिंबल्स क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट के ये वाला, और जो रे है उसका ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं, लाइन सेगमेंट हो गया, रे के बारे में हो गया, पॉइंट्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, कि एक ही लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो। ये एक लाइन है, अब इस लाइन में देखो एक पॉइंट ये हो गया ए, एक पॉइंट ये हो गया बी, और एक ये हो गया कहीं पे सी। जब 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम लाइन, तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, आपस में कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। अब देखो 1 2 3, 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में है, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं तीनों पॉइंट, इट मीन्स ये ए सी एंड बी तीनों पॉइंट आपस में क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। अगर ये एक लाइन में नहीं होते तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते।
अब मिनिमम 3 तो होने ही चाहिए एक लाइन में, तभी वो कोलिनियर होंगे। 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, सपोज यहाँ पे डी भी आ गया तो 4 हो गए, फिर ई आ गया तो 5 हो गए, तो 3 तो होने ही चाहिए, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कोलिनियर की? कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, इसको रफ कर लेते हैं। 3 और मोर देन 3, देखो क्या हो गई डेफिनेशन, 3 और मोर देन पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉन कोलिनियर। इट मीन्स एक लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स हो या तो 3 से ज्यादा पॉइंट्स हो एक ही लाइन पे, तब तो वो कौन से हो जाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। और एक लाइन के ऊपर नहीं है, सारे पॉइंट्स अलग अलग हैं, तो वो हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं आर्म्स की, वर्टेक्स की एंड एंगल्स की। भाई एंगल की आर्म क्या होती है, एंगल की वर्टेक्स क्या होती है? देखो एंगल कैसे फॉर्म होता है, एंगल भाई दो रेज होंगे, ठीक है, दो रेज और उनका एक एंड पॉइंट होगा, तब क्या बनेगा? अपना एंगल बनेगा। देखो एक रेज हो गई ये, सपोज ये वाली एक क्या है? रे है, ठीक है, ए बी। दूसरी रे हो गई ये वाली, इसको नाम दे दिया सी। ए सी भी एक रे है, ए बी भी एक रे है, दो रेज है, तो इन दोनों रेज का एक ही एंड पॉइंट है, सेम एंड पॉइंट है, कौन सा? ये वाला पॉइंट ए। तो जब दो रेज और उनका सेम एंड पॉइंट होता है तो वो क्या होती हैं? एक एंगल फॉर्म करती हैं। कौन सा एंगल? ये वाला। सपोज ये एंगल है एक्स, तो ये वाला एंगल फॉर्म करती है। अब इस एंगल की आर्म क्या है और इस एंगल का वर्टेक्स क्या होगा? ठीक है, तो जो जो इसकी जो रेज है ना, जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, जो एंगल बनाती हैं, वो रेज होती हैं इस एंगल की आर्म। एंड जो कॉमन पॉइंट होता है इनका दोनों रेज का, इट मीन जो एंड पॉइंट होता है वो होता है एंगल का वर्टेक्स। तो इस पॉइंट को तो बोलते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ एंगल। भाई इस एंगल का वर्टेक्स तो ये है, और ये जो दोनों रेज है ना, इन दोनों रेज को बोलते हैं आर्म्स ऑफ एंगल, कि भाई ये एंगल्स की क्या है? आर्म्स हैं। ठीक है, तो ये हो गई एंगल की आर्म्स, मतलब जिस भी दो आर्म से या दो जो रेज होती हैं उनसे एंगल फॉर्म हो रहा है, उन दोनों जो लेंथ है, दोनों रेज हैं, उनको आर्म्स बोलेंगे ऑफ द एंगल। एंड जो इनका एंड पॉइंट होगा दोनों आर्म्स का एक ही होगा, सेम एंड पॉइंट होगा, उसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ एंगल। अभी एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, नहीं तो एंगल नहीं बनेगा, एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो एंड पॉइंट सेम है तो एंगल फॉर्म हो रहा है, इट मींस वो इसका वर्टेक्स है एंगल का, और ये जो दोनों रेज है वो आर्म्स ऑफ द एंगल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो हमने आर्म्स भी पढ़ लिए, आर्म्स ऑफ ए एंगल, और दूसरा क्या था? वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है भाई, आर्म्स तो कौन सी हो जाएंगी? जिन भी दो रेज से एंगल फॉर्म हो रहा है वो रेज आर्म्स होती हैं एंगल की, और जो दोनों आर्म्स हैं उनका जो कॉमन पॉइंट होता है, जो एंड पॉइंट होता है, जो कि सेम होता है, उसको बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ एंगल। उसको इस एंगल का वर्टेक्स बोलेंगे, वर्टेक्स होता है वो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अब देखो कुछ एंगल्स के बारे में तो आपने अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था। फॉर एग्जांपल एक तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। फिर एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, इन सब के बारे में पढ़ा है आपने पहले, लेकिन हम एक बार फिर से सारे एंगल्स को रिपीट करेंगे। ठीक है, और कुछ नए एंगल्स भी आएंगे इस चैप्टर में, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर पढ़ते हैं नंबर वाइज सारे एंगल्स। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्यूट एंगल की। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल जो एंगल 90 डिग्री से लेस देन होते हैं। इट मींस 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल सारे ही क्या कौन से एंगल्स होते हैं? एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं। देखो एक तो ये हो गई रे, ठीक है, दूसरी रे हो गई ये वाली, ये ए बी और सी, ठीक है, दो रेज हो गई, दोनों का एक ही कॉमन पॉइंट है, एक ही एंड पॉइंट है। इट मींस ए क्या है? इस वाले एंगल अक्ष की वर्टेक्स है और ए सी और ए बी दोनों इस वाले एंगल्स की क्या है? एक्स एंगल की आर्म्स हैं दोनों, ठीक है। तो ये एंगल बन रहा है एक्स। अब ये देखो 90 डिग्री से छोटा है तो जो एक्स है अपना वो लेस देन होगा 90 डिग्री से और 0 डिग्री से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है भाई। 0 डिग्री से तो कोई भी एंगल होगा वो बड़ा ही होगा, लेकिन जो अपने एक्यूट एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, लेस देन 90 डिग्री होते हैं। तो जो एंगल लेस देन 90 डिग्री होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर पे राइट एंगल की। अब देखो राइट एंगल कौन से होते हैं? जो 90 डिग्री के होते हैं। देखो एक ये वाली रे है और एक इसके जस्ट इस तरीके से परपेंडिकुलर रे है दूसरी, ये हो गया ए, ये बी और ये सी, ठीक है। तो ये एंगल फॉर्म हो गया, ये इनका वर्टेक्स हो गया इस एंगल का, और ए सी और ए बी क्या हो गई? इस एंगल की आर्म हो गई। अब देखो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री का है, एंगल है 90 डिग्री का, तो इस एंगल को नाम दे दो y। तो जो एंगल है y वो स्ट्रेट किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के। तो जो एंगल 90 डिग्री के होते हैं एग्जैक्ट वो वाले कौन से एंगल होते हैं? राइट एंगल होते हैं, उनको राइट एंगल बोलेंगे हम। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़े होते हैं, देखो ए बी और ये हो गया सी, ठीक है। तो एंगल फॉर्म हुआ ये वाला, इसको नाम दे दो जेड। तो ये दोनों हो गई इसकी आर्म और ये ए पॉइंट है इसका वर्टेक्स हो गया। तो जो जेड एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा है, तो एंगल जेड है वो हमेशा 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 डिग्री से लेस होगा, ठीक है। तो जो एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, लेकिन एक 180 डिग्री से छोटे होंगे और 90 डिग्री से बड़े होंगे, वो सारे इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कौन से? जो 180 डिग्री के होते हैं। देखो ये पॉइंट है, ये एक हो गई रे ए से बी तक और एक ये वाली रे हो गई सी। तो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? ये वाला। तो इसको नाम दे दो एल, ठीक है। तो ये जो एंगल एल है वो कितना है? 180 डिग्री का है, स्ट्रेट लाइन बन रही है ना। तो ये जो एंगल एल है वो स्ट्रेट 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो जो एंगल एग्जैक्ट 180 डिग्री के होते हैं वो सारे ही स्ट्रेट एंगल्स होते हैं अपने, ठीक है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। देखो रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं? जो 180 डिग्री से बड़े होंगे। देखो इस तरीके से ये है ए, ये बी और ये सी, तो एंगल हो जाएगा ये वाला, बाहर वाला जो एंगल है ना ये क्या हो गया? 180 डिग्री से बड़ा है। तो जो वाले इस एंगल को नाम दे दो एम। तो एंगल एम है वो 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा, लेकिन लेस देन होगा 360 डिग्री से, ठीक है। तो 180 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 360 डिग्री से छोटा होगा। वो वाले एंगल सारे इस वाली कैटेगरी में आएंगे, रिफ्लेक्स एंगल्स की कैटेगरी में, ठीक है। अब देखो कितने एंगल्स पढ़ लिए हमने। एक्यूट एंगल पढ़ा जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं, फिर जो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं वो राइट एंगल, फिर 90 डिग्री से बड़े 180 डिग्री से छोटे होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल, फिर जो 180 डिग्री के होते हैं स्ट्रेट एंगल, और 180 डिग्री से बड़े और 360 डिग्री से छोटे होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल।
अब हम बात करेंगे कि पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में कि भाई ये तो सिंगल सिंगल एंगल्स थे, अब बात करेंगे पेयर्स में भाई, यानी कि पेयर्स में एंगल्स आएंगे, डबल डबल एंगल्स आएंगे और उनको क्या बोलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है, टू एंगल्स whose सम, जिनका सम क्या होगा 90 डिग्री, और ये कौन से होते हैं? सप्लीमेंट्री वाले जिनका सम 180 डिग्री होता है। टू एंगल्स whose सम इज 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एंगल के बारे में बात करेंगे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, देखो एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव वन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स एंड वन कॉमन आर्म। इट मींस दो ऐसे एंगल हैं जिनकी कॉमन एक आर्म होगी और एक कॉमन उनका वर्टेक्स होगा। ठीक है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी ना, वो जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड्स में होंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइड में होंगे, तो वो वाले एंगल्स कौन से हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो फिगर बनाते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो एक तो ये वाली आर्म है, एक ये वाली है, एंड एक है ये वाली, ये पॉइंट ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। ठीक है, तो एक एंगल तो ये बन गया एक्स, और दूसरा एंगल ये बन गया वाई। ठीक है, ये दो एंगल है एक्स वाई। ये एंगल एडजेसेंट एंगल कब हो सकते हैं? जब इनमें एक कॉमन आर्म हो, एक कॉमन वर्टेक्स हो, और जो नॉन कॉमन आर्म है ना, वो कॉमन आर्म के दोनों साइड्स में हो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट साइड में हो। अब देखो भाई एंगल एक्स और एंगल वाई में कॉमन आर्म कौन सी है? पहले तो देखो इनकी आर्म्स कौन सी हैं और वर्टेक्स कौन सी हैं। ये एंगल एक्स है, डी ए सी, इस एंगल की ये डी ए और ए सी तो आर्म्स हो गई, और ए पॉइंट इसका वर्टेक्स। सिमिलरली सी ए बी वाले में ए इसकी वर्टेक्स हो गई, और सी ए एक आर्म हो गई और दूसरी आर्म ए बी हो गई। तो इन दोनों एंगल्स की जो वर्टेक्स है वो ए है, सेम है, इट मीन्स एक कॉमन वर्टेक्स हो गई। ठीक है, और ये जो ए सी आर्म है ये भी दोनों में ही आर्म आ रही है, इट मीन्स ये कॉमन आर्म हो गई। कौन सी? ये तो कॉमन आर्म हो गई इसकी। ठीक है, और ये जो है इस पॉइंट ए, ये हो गई कॉमन वर्टेक्स। ठीक है भाई, दो एंगल्स की एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है। अब नॉन कॉमन आर्म्स कौन सी हैं इनकी? इस वाले की ए डी और इस वाले की ए बी, ये क्या है? नॉन कॉमन आर्म्स, ये नॉन कॉमन आर्म्स है इसकी। ठीक है, ये वाली दोनों ए बी बी। ठीक है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स है इस एक्स और वाई एंगल की, वो जो कॉमन आर्म है ए सी, उसके डिफरेंट डिफरेंट साइड में, तो एक इस साइड में है और दूसरी नीचे वाली साइड में है। अगर ये दोनों सेम साइड में होती तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं बनते। इट मीन्स एडजेसेंट होने के लिए तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है? कि एक तो कॉमन आर्म होनी चाहिए, और एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। ठीक है, तीसरी क्या है? जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं
आर ऑन द डिफरेंट साइड, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो डिफरेंट साइड्स में होने चाहिए, किसके, जो कॉमन आर्म है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीनों कंडीशन जब फुलफिल हो जाएंगी तब हम बोलेंगे कि वो दोनों एंगल्स कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल्स है। कॉमन एक आर्म होगी, एक कॉमन वर्टेक्स होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड्स में होंगी दोनों। ठीक है, तो एंगल एक्स और वाई क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। अब देखो, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, इट मीन्स एक्स प्लस एंगल वाई। तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, ये एंगल का साइन होता है भाई। कोई अगर एंगल रिप्रेजेंट करना हो तो उसको हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगल का साइन है। तो एंगल एक्स, और ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, ट्राइंगल बना करके आगे कुछ भी लिख देते हैं, एक्स वाई जेड ट्राइंगल है। उसी तरीके से ये जो साइन है ये है एंगल का साइन। ठीक है, तो जो एंगल एक्स है प्लस एंगल वाई है, इट मीन्स जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, उनका सम उस वाले एंगल के इक्वल होता है जो नॉन कॉमन आर्म्स एक दूसरे के साथ फॉर्म करती हैं। नॉन कॉमन आर्म्स डी ए और ए बी, इट मीन्स ये बड़े वाला एंगल इसी के इक्वल होगा, दोनों एंगल्स का सम। तो ये एंगल है, इसको लिख सकते हैं एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी, ये वाला एंगल। ठीक है, तो जो नॉन कॉमन आर्म्स एंगल फॉर्म करती हैं उस एंगल के इक्वल होते हैं एडजेसेंट एंगल्स का सम। भाई एंगल एक्स प्लस वाई करेंगे तो ये पूरा एंगल ही तो आएगा, तो वही तो है कि दोनों एडजेसेंट एंगल्स का सम बड़े वाले एंगल के इक्वल आता है। कौन सा एंगल, जो नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो समझ में आया एडजेसेंट एंगल्स, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, एक कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, और जो दोनों नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट डिफरेंट साइड में होने चाहिए। इट मीन्स आप ऐसा समझ लो कि नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए। ठीक है, एक साइड में नहीं होनी चाहिए, तब वो एंगल्स एडजेसेंट होते हैं, और उनका सम वो जो नॉन कॉमन आर्म्स के द्वारा बनाया गया जो एंगल होता है उसके इक्वल आता है। ठीक है, देखो अब एक्स और वाई तो अपने हो गए एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो बड़े वाला एंगल है इसको जेड नाम दे दो, कि एंगल जेड और एक्स क्या ये एडजेसेंट है। भाई एक्स एंगल तो डी ए सी हो गया, और जेड ये पूरे वाला हो गया, ये वाली हो गई कॉमन आर्म, ये कॉमन वर्टेक्स हो गई। तो जो कॉमन आर्म है उसके एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स आ गई, दोनों डिफरेंट साइड्स में नहीं आए, इसीलिए ये दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल नहीं है। सिर्फ कौन से हैं, एक्स और वाई ही एडजेसेंट एंगल है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन उन दोनों एंगल्स में फुलफिल हो रही हैं और इनका सम इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब इसके बाद में बात करेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, उससे पहले इसको रफ करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं भाई, एडजेसेंट एंगल्स को ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। इफ कंडीशन क्या है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना इसकी, जो एडजेसेंट एंगल्स की नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो एक लाइन फॉर्म करें, इट मीन्स एक स्ट्रेट लाइन बनाए, तब क्या बोलेंगे कि जो वो वाले एडजेसेंट एंगल होंगे जिनमें नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी वो एडजेसेंट एंगल्स ही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। देखो ये ए, ये बी, ठीक है, और ये सी, और ये हो गई डी। ठीक है, तो एंगल हो गया ये वाला एक्स और ये वाला वाई। तो एक्स और वाई क्या एडजेसेंट है क्या, सबसे पहले चेक करो। देखो इनकी कॉमन आर्म है ए सी, ठीक है, एक कॉमन आर्म हो गई, ये कॉमन वर्टेक्स हो गई। ठीक है, अब जो नॉन कॉमन आर्म्स है, एक ये वाली डी ए, एक ये वाली ए बी, ये नॉन कॉमन आर्म्स है, और ये कॉमन आर्म है। कॉमन आर्म के दोनों तरफ है, डिफरेंट साइड्स में है, इट मीन्स तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो ये एक्स और वाई क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, लेकिन इनकी जो नॉन कॉमन आर्म्स है डी ए एंड ए बी, वो क्या एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही हैं। देखो ये वाली क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो जब नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, वो फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, देन द एडजेसेंट एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, समझ में आ गया कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है, चलो लिख देते हैं यहाँ पे,
नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, फॉर्म ए लाइन, एक लाइन फॉर्म करें, देन द एंगल्स आर कॉल्ड कौन से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। समझ में आया कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उसके जो नॉन कॉमन आर्म्स होती हैं वो एक लाइन फॉर्म करें, तब वो एडजेसेंट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। और जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम इस वाले एंगल के इक्वल होता है। तो देखो ये है एडजेसेंट एंगल्स, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। अब इनका सम किसके एंगल होता है, जो नॉन कॉमन आर्म्स एंगल बनाती हैं। नॉन कॉमन आर्म्स है ए डी एंड ए बी, तो ये वाला एंगल बनाएंगे बड़े वाला, जेड जो कितना है, स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट एंगल है ना, वो कितना होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएंगे इक्वल 180 डिग्री के। ठीक है, तो हम एक सिंपल स्टेटमेंट यहाँ से याद रख सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। कब, जब वो एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एडजेसेंट एंगल्स ये तीनों कंडीशन वाले होते हैं, और ये लीनियर पेयर कब बनाएंगे, जब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगी तब, और तब ये हो जाएगा जो स्ट्रेट एंगल है वो 180 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे, देखो एडजेसेंट एंगल्स भी पढ़ लिए, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, देखो एक ये वाली लाइन है और एक ये वाली लाइन है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, दो लाइन है, एक दूसरे को एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं, ये पॉइंट है ओ। ठीक है, तो जब दो लाइनें एक पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है, तो इस वाले पॉइंट पे ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, देखो ये वाले आमने सामने वाले, एक तो ये वाला नंबर 1 और ये वाला नंबर 2, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली ये वाले भी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये हो गया नंबर 3 और ये हो गया नंबर 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किस टाइप के होते हैं, समझ में आया भाई। दो लाइंस हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करें। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए कंपल्सरी कंडीशन क्या है कि वो दोनों इंटरसेक्ट करनी चाहिए किसी पॉइंट पे। ठीक है, दोनों लाइन अब ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हो जाएंगे, ये वाले वर्टिकली अपोजिट और ये वाले भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं यानी कि एंगल 1 है वो इक्वल होते हैं, एंगल 2 दोनों वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल हो गए, और एंगल 3 इक्वल हो गया एंगल 4 की। ठीक है, अब ये इक्वल कैसे हुए, ये हम एक थ्योरम है आपके इस चैप्टर में, थ्योरम का स्टेटमेंट भी करेंगे और उसका प्रूफ भी करेंगे। थ्योरम है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी का हम प्रूफ करेंगे कि ये इक्वल कैसे होते हैं या फिर क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आप इतना ही पढ़ो कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट करेंगे दो लाइनें तो ये वाले एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे दो पेयर हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, एक पेयर तो ये है 1 और 2 का, और दूसरा पेयर है एंगल 3 एंड एंगल 4 का। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल्स की। इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, देखो दो लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं कोई, एक ये एल है और एक ये एम है, एल और एम दो पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, और इनके ऊपर एक ट्रांसवर्सल टी इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे, ये है ट्रांसवर्सल टी, दोनों पैरेलल लाइंस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, वो होता है ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस का। तो ये एल और एम दोनों
क्या है कि पैरेलल लाइंस है और ये इनका ट्रांसवर्सल है टी। तो जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वो हो जाएंगे अंदर वाले सारे एंगल्स, जैसे कि ये 1 2 3 ये 4, ये 4 एंगल्स बन रहे हैं अंदर की साइड में। तो ये चारों ही एंगल्स कौन से होंगे, इंटीरियर एंगल होंगे। इंटीरियर इट मींस अंदर वाले, तो ये होंगे अंदर वाले एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब इंटीरियर एंगल्स के लिए कंपलसरी है कि पैरेलल लाइंस का यूज होगा, दो पैरेलल लाइंस होंगी। ठीक है, अब पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, इट मीन जिनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जिनके बीच की डिस्टेंस है वो हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। वो लाइंस कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, देखो ये वाली लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस है और ये वाली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है। नॉन इंटरसेक्टिंग इट मींस पैरेलल लाइंस होंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, वो पैरेलल लाइंस होंगी जिनके बीच की डिस्टेंस सेम रहेगी और जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। और इंटरसेक्टिंग जिनमें कॉमन पॉइंट होगा, इट मींस जो किसी ना किसी पॉइंट पे एक दूसरे से जरूर मिलेंगी, तो वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो इसीलिए उनको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे और इनको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ये लाइंस कौन सी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी, ए बी एंड सी डी। ठीक है, और यहाँ पे एल एंड एम आर नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, नॉन इंटरसेक्टिंग या फिर पैरेलल। ठीक है भाई, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये वाली नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इनको पैरेलल लाइंस भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो जो अपना वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है वहां पे इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूज होगा, और जो अपने इंटीरियर एंगल्स है वहां पे पैरेलल लाइंस का यूज होगा। इसकी कुछ और कंडीशन भी है, जब पैरेलल लाइंस गिवन है तब कुछ और भी एंगल फॉर्म होते हैं। देखो अब बात करते हैं हम कोरेस्पोंडिंग एंगल्स की। कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं, जब दो लाइंस है एल एंड एम दोनों ही क्या है, पैरेलल हैं, तो एक उनकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी टी। ठीक है, तो दो पैरेलल लाइंस हैं तो हम एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ करेंगे दोनों के साथ। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होंगे, सेम साइड वाले एंगल्स, जैसे कि अगर ये वाला एंगल है एंगल 1, तो इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा, इस लाइन पे इसी ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल बनाएंगे, और वो भी कौन सा, इस पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड में। तो इस वाले पैरेलल लाइन के ऊपर की साइड में इन दोनों के बीच का एंगल ये है एंगल 2, तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, कोरेस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको नाम दे दो 3, तो ये एंगल 3 है वो इस एंगल 4 के कोरेस्पोंडिंग एंगल है। ठीक है, तो ये होते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, यानी कि ट्रांसवर्सल और जो लाइन है उसके बीच का एंगल सेम साइड का। तो इस लाइन के ऊपर की साइड है तो ये वाला भी इसके ऊपर की साइड है, और इस ट्रांसवर्सल की इस साइड में है तो ये वाला भी इसी साइड में। ठीक है, तो ये होते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इट मींस एंगल 1 होगा इक्वल एंगल 2 के, और जो एंगल 3 है वो होगा एंगल इक्वल 4 की। ठीक है, तो कोरेस्पोंडिंग एंगल समझ में आए, सेम साइड के। ठीक है, ट्रांसवर्सल और जो लाइन है उसके बीच का एंगल। इंटीरियर एंगल दोनों के अंदर वाले जो पैरेलल लाइंस हैं उनके अंदर वाले सारे एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, और जो इस तरीके के एंगल्स होंगे ना सेम साइड के, वो वाले हो जाएंगे कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। तो कोरेस्पोंडिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अब एक लास्ट एंगल है आपका अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, देखो सेम दो पैरेलल लाइंस हैं, एक एल है और दूसरी एम है, और एक इनकी ट्रांसवर्सल है टी। जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर ये वाले अंदर वाले चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इनमें जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो कौन से होंगे, ये वाले। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है। ये जो इस तरीके की जेड टाइप की जो शेप बन रही है ना, उसके दोनों वाले एंगल्स, ये वाला इस साइड का ऊपर वाला
एंगल तो इस साइड का नीचे वाला एंगल, ये दोनों ही एंगल 1 और इसको नाम दे दो 3, और ये हो गया 2 और ये हो गया 4। तो 1 और 3 तो है अल्टरनेट एंगल, और 2 और 4 ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो 1 वो कौन से हैं, एंड एंगल 3 एंड एंगल 2 एंड एंगल 4। तो अल्टरनेट एंगल कौन से हैं, 1 एंड 3, 1 ये वाला और 3 ये वाला, 2 ये वाला और 4 ये वाला। तो दो पेयर है यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स के, एक तो ये वाला 1 एंड 3, दूसरा कौन सा 2 एंड 4। ये थे आपके सारे इस चैप्टर में आने वाले एंगल्स। ठीक है, सारे अच्छे से समझ में आ गए। एडजेसेंट, ये वाली तीनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। और एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है, जो नॉन कॉमन आर्म से एक एंगल बनाती है उसके इक्वल। अगर ये नॉन कॉमन आर्म से एक स्ट्रेट लाइन बनाए तो इनको क्या बोलेंगे, इन एडजेसेंट एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, और इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट। ठीक है, फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के लिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूज होगा, और वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, तो जो आमने सामने के, जैसे कि ये वाले और ये वाले, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, और ये इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, फिर देखो, फिर जब पैरेलल लाइंस की हम बात करेंगे, जब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करेंगे, तो वहां पे एक ट्रांसवर्सल होगी, हम ड्रॉ करेंगे एक ट्रांसवर्सल। फिर उस ट्रांसवर्सल और उन लाइंस के साथ बनने वाले एंगल्स कितने टाइप के होंगे, देखो, इंटीरियर एंगल्स जो अंदर वाले हैं वो इंटीरियर हो जाएंगे। अब उन इंटीरियर एंगल्स में जो इस तरीके के हैं ना, इस तरीके के, इट मीन्स 2 और 4 क्या है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। 1 और 3 ये भी अल्टरनेट एंगल्स है। तो इंटीरियर एंगल्स में से ही अल्टरनेट एंगल्स हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो ट्रांसवर्सल और लाइन के बीच के एंगल्स होते हैं सेम साइड के, जैसे ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन, इसके बीच का एंगल है ये वाला सेम साइड, तो इसी वाली साइड पे ये वाला एंगल हो जाएगा इन दोनों के बीच, वो वाले क्या होते हैं, अपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक्यूट एंगल, स्ट्रेट एंगल, राइट एंगल, ये सब हमने पढ़ ही लिए। तो ये थे सारे एंगल्स आपके इस चैप्टर में। अब एंगल्स के बाद में सिर्फ आपकी दो थ्योरम्स हैं, जो थ्योरम्स हम प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे थ्योरम्स का, उसमें दोनों थ्योरम्स को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, लेकिन एक लास्ट टॉपिक बचता है थ्योरम्स के अलावा और एंगल्स के अलावा, जो इन्हीं एंगल्स से या एडजेसेंट एंगल से बोल सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, इन दोनों एंगल्स के कंक्लूजन से ही निकला है। वो क्या है, लीनियर पेयर एक्सियोम। कौन सा, लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, इसको एक बार रफ करते हैं, लीनियर पेयर एक्सियोम। एक्सियोम क्या है, एक्सियोम तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, पोस्टुलेट, एक्सियोम्स, ये सब। तो इस चैप्टर में भी एक एक्सियोम है लीनियर पेयर, यानी कि एक पेयर है एक्सियोम्स का, दो एक्सियोम्स है, उनका पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एक्सियोम या फिर लीनियर पेयर एक्सियोम। वो क्या है, दो स्टेटमेंट है। देखो, एक स्टेटमेंट क्या है, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, भाई जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका जो सम है इज 180 डिग्री, इज 180 डिग्री। अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है, देन द नॉन कॉमन आर्म्स क्या बनेंगी, एक लाइन फॉर्म करेंगी। नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म ए लाइन, फॉर्म ए लाइन। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इफ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन, भाई एक रे है, एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, तो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होगा। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। ये दो स्टेटमेंट है। पहला क्या है, इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, अगर दो जो एडजेसेंट एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री है,
तब क्या होगा जी, नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्म करेंगे, लाइन फॉर्म कर रही है तभी तो इनका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री गिवन है तो वहां से हम ये वाला स्टेटमेंट ट्रू बोल सकते हैं कि वो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक लाइन फॉर्म कर रही है। ठीक है, सेकंड क्या है, इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अब इसका कन्वर्स, इसी स्टेटमेंट का कन्वर्स कर दिया, क्या कर दिया कि एक रे है AC, वो एक लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है, लाइन है DB। अब AC जो रे है, अगर एक रे है एक लाइन के ऊपर स्टैंड करे तब जो दो एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनको कंबाइंड रूप से बोलते हैं लीनियर पेयर एक्सियोम। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लीनियर पेयर एक्सियोम। तो इन्हीं एंगल्स का कंक्लूजन है ये कि भाई अगर एक एंगल, दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो हम बोल सकते हैं कि नॉन कॉमन आर्म्स लाइन फॉर्म करेंगे। अगर एक रे लाइन के ऊपर स्टैंड कर रही है इट मींस वो जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, सारे पढ़ लिए हमने। जो थ्योरम्स हैं आपकी वो हम करेंगे सेपरेट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।